नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं, क्या है आज खास। डूंगरपुर में 31 जनवरी को बड़ा प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। मनरेगा का नाम बदलने और बजट कटौती पर जताया आक्रोश। प्रतापगढ़ में रेन बसेरा बना कागजी खाना पूर्ति, निरीक्षण में खुली नगर परिषद की पोल। ससुराल से प्रताड़ित महिला को मिला न्याय का सहारा, प्रतापगढ़ में वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित आश्रय। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित, तलवाड़ा के प्रताप पार्क में हुआ कार्यक्रम। बांसवाड़ा में बाढ़ मुआवजा अटकने से ग्रामीण परेशान, DMIS पोर्टल बंद, 3 गांवों के किसान भुगतान से वंचित। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। डूंगरपुर जिले के आसपुर विधानसभा क्षेत्र के पुनाली गांव में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष राकेश रोत ने सरकार पर मजदूरों के हक मारने का आरोप लगाते हुए 31 जनवरी को जिला मुख्यालय पर बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। पुनाली में आयोजित इस कार्यक्रम में डूंगरपुर विधायक और आदिवासी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोगरा के जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर जी राम जी योजना करने और इसमें गारंटी शब्द हटाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। हम राम के भक्त हैं, लेकिन महात्मा गांधी नरेगा का नाम बदलना और उससे गारंटी शब्द हटाना मजदूरों के संवैधानिक अधिकार पर हमला है। पहले भुगतान भारत सरकार करती थी, अब 60 और 40 का अनुपात कर राज्य सरकार पर बोझ बढ़ा दिया गया है, जिससे समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है। 20 काम की लिमिट और मजदूरों की संख्या पर पाबंदी से ग्रामीण रोजगार ठप हो गया है। राकेश रोत ने आगे बताया कि नरेगा में 100 दिन का रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने घोषणा की कि 31 जनवरी को डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर नरेगा बचाओ महाअभियान के तहत विशाल प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें जिले भर के मजदूर और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय स्थित रेन बसेरा का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव केदारनाथ द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान नगर परिषद की घोर लापरवाही सामने आई, जिससे रेन बसेरा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। निरीक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अस्थायी रूप से स्थापित रेन बसेरा केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। यहाँ न तो ठहरने योग्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है और न ही मानवीय गरिमा का कोई ध्यान रखा गया है। महिला व पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है। पेयजल सुविधा नदारद है। फर्स्ट एड बॉक्स तक उपलब्ध नहीं पाया गया। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से नाकाफी रही। सबसे गंभीर स्थिति तब सामने आई जब रेन बसेरा में रखे गए बिस्तरों पर आवारा कुत्तों का जमावड़ा देखा गया। यह दृश्य न केवल अमानवीय था, बल्कि यह दर्शाता है कि जरूरतमंदों के लिए बनाई गई व्यवस्था कितनी लापरवाह तरीके से संचालित की जा रही है। एडीजे केदारनाथ ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि सर्दी के मौसम में किसी भी व्यक्ति की ठंड से मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इसके लिए नगर निकायों को रेन बसेरों में समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने नगर परिषद को निर्देश दिए कि रेन बसेरा को केवल नाम मात्र का न रखकर वास्तविक रूप से उपयोगी और सुरक्षित बनाया जाए, जिसमें साफ सफाई, शौचालय, पेयजल, प्राथमिक उपचार एवं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अनिवार्य रूप से हो। निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों ने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता से नहीं किया, जिससे प्रशासनिक उदासीनता साफ झलकती है। यह निरीक्षण नगर परिषद के दावों की हकीकत उजागर करने वाला साबित हुआ है। अब देखना यह है कि निर्देशों के बाद व्यवस्थाएं सुधरती है या फिर रेन बसेरा यूं ही लापरवाही का शिकार बना रहता है। माननीय उच्चतम न्यायालय व राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार मेरे द्वारा आज रात्रि में नगर परिषद प्रतापगढ़ में अस्थायी रेन बसेरे का निरीक्षण किया गया, जिसमें देखने में यह हालत है कि ना यहाँ कोई चौकीदार है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार की कोई अलग अलग पृथक महिला और पुरुषों के लिए किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि सर्दी के मौसम में बेसहारा ऐसा व्यक्तियों के लिए रुकने के लिए प्रशासन द्वारा, लोकल स्थानीय प्रशासन द्वारा अस्थायी रेन बसेरा बनाए जाए तथा महिला और पुरुषों के ठहरने के लिए पृथक व्यवस्था हो तथा फर्स्ट एड की व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था हो
साथ ही शौचालय के लिए व्यवस्था हो। परंतु आज यहाँ प्रतापगढ़ में जो अस्थायी रैन बसेरा देखा गया उसमें स्वान कुत्ते सोए हुए हैं, ना कोई चौकीदार है, बिस्तर भी अव्यस्त पड़े हुए हैं। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ की नगर परिषद की, जिसके संबंध में मैंने पूर्व में भी कलेक्टर महोदय से निवेदन किया था। उन्होंने इनको निर्देश भी दिए गए थे, परंतु इसमें भी कोई विशेष कार्य नहीं किया गया है, जो बहुत ही दयनीय है। ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से परेशान एक महिला ने मजबूरी में प्रतापगढ़ नगर परिषद स्थित रेन बसेरा में 3 दिन तक का आश्रय लिया। महिला के मामले की जानकारी मिलने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव केदारनाथ ने नगर परिषद के रेन बसेरा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव केदारनाथ ने पीड़ित महिला से बातचीत कर उसकी आपबीती सुनी। पीड़िता ने बताया कि ससुराल वालों द्वारा उसे लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी कारण वह घर छोड़कर रेन बसेरा में रहने को मजबूर हुई। महिला ने बताया कि उसे अपने ससुराल वापस जाने में भय महसूस हो रहा था और किसी सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की मौजूदगी में पीड़ित महिला को वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया गया। वन स्टॉप सेंटर की संचालक दिव्या उपस्थिति में महिला की काउंसलिंग की गई तथा उसकी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। पीड़िता के बयान दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव केदारनाथ ने महिला को हर संभव कानूनी सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला के साथ अन्याय या प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पीड़ित महिलाओं को कानून के तहत पूरा संरक्षण दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान सचिव केदारनाथ ने वन स्टॉप सखी सेंटर का भी अवलोकन किया। उन्होंने वहां उपलब्ध सुविधाओं, व्यवस्थाओं एवं संचालन की जानकारी ली तथा जरूरतमंद महिलाओं को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए। प्रशासन द्वारा महिला की सुरक्षा एवं न्याय सुनिश्चित करने के लिए आगे भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आज दिनांक 19 जनवरी 2026 को 9:48 PM पर महिला को आश्रय हेतु विधिक सचिव महोदय साहब द्वारा रेन बसेरा नगर परिषद प्रतापगढ़ से महिला को लाया गया और उसको पूरी पुलिस सुरक्षा के साथ लाया गया है। तो महिला को आज सखीवान स्टाफ सेंटर पर आश्रय दिया गया और अग्रिम कार्यवाही सहायक निदेशक महोदय द्वारा की जाएगी। तब तक महिला को अस्थायी आश्रय यहाँ पर दिया जाएगा। किस तरह की उसके साथ घटना हुई थी ताकि वो वहाँ रह रही थी, कुछ जानकारी मिली है आपको? अभी उससे काउंसलिंग बाकी है, अभी आप लेके थे। मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ द्वारा रात्रिकालीन रैन बसेरा का निरीक्षण के दौरान एक महिला जो 2-3 दिनों से वहाँ रुकी हुई थी, जिससे वार्तालाप करने के बाद पता लगा कि वो पीड़ित थी तथा ससुराल वालों और परिवार वालों की वजह से वो प्रतापगढ़ आई हुई थी। मेरे द्वारा यहाँ उसको सखी वन स्टॉप सेंटर पर पुलिस गश्त की सहायता से जमा कराया गया और उसकी सुरक्षा के लिए निर्देश दिए गए तथा जो भी हमारे द्वारा उसको विधिक कार्रवाई या जानकारी तथा विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा कस्बे में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर महाराणा प्रताप पार्क स्थित उनकी विशाल प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम महाराणा प्रताप मंच तलवाड़ा के सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसने क्षेत्र के लोगों को एकजुट किया। मंच के विपिन त्रिवेदी ने बताया कि वर्षों से महाराणा प्रताप की जयंती व पुण्यतिथि पर आयोजन कर नई पीढ़ी को उनके शौर्य, त्याग और बलिदान से परिचित कराया जा रहा है। इस अवसर पर महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित पुस्तक प्रक्रिया स्मरणीय वीर शिरोमणि हिंदुवा सूर्य महाराणा प्रताप के प्रथम संस्करण की प्रतियां वितरित की गई। उन्होंने बताया कि आगामी समय में विद्यालयों में भी पुस्तकें वितरित की जाएंगी ताकि युवाओं को महाराणा प्रताप के जीवन और संघर्षों की जानकारी मिल सके। कार्यक्रम में सूर्यकांत पांड्या, दिनेश त्रिवेदी, कमल पांड्या, महेंद्र त्रिवेदी, त्रिभुवन व्यास सहित अन्य उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले की बागीदोरा तहसील के चोखला, चिरोला बड़ा और सेवना गांव के किसानों को खरीफ फसल वर्ष 2024-25 में आई बाढ़ व अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ, लेकिन अब तक उन्हें आपदा राहत मुआवजा नहीं मिल पाया है। किसानों का आरोप है कि तत्कालीन पटवारियों और तहसील स्तर पर हुई लापरवाही के कारण फसल नुकसान को डाटा DMIS पोर्टल पर समय पर अपलोड नहीं किया गया, जबकि तहसील बागीदोरा के 77 में से 74 गांवों का डाटा पोर्टल पर चढ़ चुका है। वहीं इन 3 गांवों का डाटा अब भी लंबित है।
किसानों ने जिला कलेक्टर बांसवाड़ा को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार से DMIS पोर्टल पुनः खुलवाने की मांग की है, ताकि शेष गांव का डाटा अपलोड होकर किसानों को उनका हक दिला सके। किसानों ने शीघ्र कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। 2024-25 राज्य सरकार ने आदेश किया था कि जिला कलेक्टर महोदय को, और जिला कलेक्टर महोदय ने SDO समस्त बांसवाड़ा को आदेश किया था 25/4/2025 से 24/5/2025 तक पोर्टल खुला है और समस्त तहसीलों से आपदा अनुदान में आने वाली ये 7 तहसीलें थी, जिसमें आनंदपुरी, अर्थुणा, बागीदरा, बांसवाड़ा, घांगटलाई, घाटोल, गढ़ी, और उनको निर्देशित किया था कि आपके DMIS रिकॉर्ड पटवारों से बागीदरा तहसीलों पर और तहसीलों से आपदा अनुदान बांसवाड़ा को भिजवाया जाए। उसके माध्यम से समस्त तहसीलों ने 1,02,000 का रिकॉर्ड समस्त किसानों का भेजा, जबकि फार्मर ID के अनुसार 1,57,000 होता है। और अभी डाटा बंद हो चुका है, जबकि 55,000 लगभग किसानों का डाटा अपलोड नहीं हुआ है, जिस वजह से हम समस्त किसान जिला बांसवाड़ा जिला कलेक्टर महोदय ज्ञापन देने जा रहे हैं, ताकि 2024-25 का डाटा वापस खुल सके और नए जो 55,000 किसान रह चुके हैं उनका डाटा अपलोड हो सके। उदाहरण के तौर पर हम बागीदरा तहसील में 77 गाँवों का रिकॉर्ड अपलोड होना था, जबकि वहाँ मात्र 74 गाँव ही का रिकॉर्ड ही अपलोड हो चुका है। जबकि उदाहरण के तौर पर चोखला पटवार मंडल, सेवना, जिनका आज तक हम ऑन रिकॉर्ड बताते हैं और ITI से हमने प्राप्त किया है कि 3 गाँवों का रिकॉर्ड ही वहाँ नहीं हो। इसी तरह 55,000 किसानों का रिकॉर्ड अब तक अपलोड नहीं हो चुका है। 2024-25 में ये डाटा अगर खुलेगा तो 55,000 किसानों को लाभ मिल सकेगा आपदा अनुदान 2024-25 पर। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम @9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।